सोचो अगर तुम्हें अपनी डेथ के एग्जैक्ट मोमेंट से पास्ट में वापस भेज दिया जाए और तुम्हें पता हो किसने तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय की है, तो तुम क्या करोगे? उसे माफ़ कर दोगे, भाग जाओगे वहाँ से, या फिर सबको बर्बाद कर दोगे? बट एक स्मार्टर वे में ऑफ कोर्स, क्योंकि एरिया ने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय नॉबी, जहाँ सॉफ्ट प्रिंसेस स्टोरीज नहीं बट रूथलेस क्वींस की कहानियाँ मिलती हैं। और आज की स्टोरी इज़ लिटरली वन ऑफ द मोस्ट सैटिस्फाइंग रिवेंज फैंटेसीज एवर। एक ऐसी विलनस की स्टोरी जो पहले स्टूपिड थी, इमोशनल थी और इसी वजह से मार दी गई। बट एवरीवन, सेकेंड लाइफ में शी बिकम्स टेरिफाइंगली इंटेलिजेंट। ऑनेस्टली मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आती है इन टाइप की स्टोरीज़ में कि ये टिपिकल गुड गर्ल रिवेंज नहीं है। एरिया यहाँ नाइस नहीं बनती बिल्कुल भी, शी बिकम्स टेरिफाइंगली डेंजरस। सो एवरीवन, कहानी स्टार्ट होती है एरिया से, एक लो बॉर्न लड़की जिसे सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी मदर एक फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट थी जिन्होंने सडनली एक नोबल काउंट से शादी कर ली एक दिन, और ओवरनाइट एरिया पॉवर्टी से नोबिलिटी में आ गई। बट यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो नोबल्स होते हैं ये अपनी ब्लड लाइन को वर्शिप करते हैं, ये लोग हायरार्की में बिलीव करते हैं बेसिकली। और एरिया एक कॉमनर भी नहीं थी, बल्कि एक एक अलग बैकग्राउंड से उनकी नोबिलिटी में आई थी। तो एरिया उनके लिए एक कह सकते हैं स्टेन थी। तो स्पेशली उसकी स्टेप सिस्टर यहाँ मिली, एक परफेक्ट एलिगेंट स्वीट लड़की जो कि सबको पसंद थी। तो उसके लिए स्पेशली दिस वाज अ वेरी बिग थिंग दैट एरिया उनके घर में आई है। एंड कम से कम सबको तो यही लगता था कि वो स्वीट है। सो द थिंग इज़ एवरीवन, मिली स्लोली एरिया को मैनिपुलेट करती है, बट नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स। पब्लिक एम्बैरेसमेंट से, सटल इंसल्ट से, रूमर्स, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स एंड मेनी मोर। और एरिया उस टाइम इमेच्योर होने की वजह से हर बार एक्सप्लोड कर जाती थी, लाइक आउटबर्स्ट हो जाता था उसका हर जगह, जो कि मिली एग्जैक्टली चाहती थी। एंड इन्हीं सभी इंसिडेंट्स को मिलाकर सोसाइटी ने एक अपना नैरेटिव बना लिया था कि मिली एक एंजल है एंड एरिया एक डेविल है। तो ये पहले से डिसाइडेड था। तो इमीडिएटली सीन जो है वो एग्जीक्यूशन डे पर आ गया, जब एरिया को गुलेटिन पे लाया गया। तब उसे फाइनली समझ आया कि ये सब कुछ प्लान था। उसने क्राउड में सबको देखा, सब लोग चीयर कर रहे थे, एंड वहाँ उसकी प्यारी एलिगेंट स्वीट स्टेप सिस्टर मिली बैठी खड़ी हुई थी। एंड वहाँ पे जब उसने उसको देखा, उसे रियलाइज़ हुआ कि दिस वाज ए प्लान थिंग। जितने भी सर्वेंट्स, नोबल्स, उनके एक्यूजेशंस सब मिली की स्ट्रिंग्स पर नाच रहे थे बेसिकली। और सबसे पेनफुल पार्ट ये था कि वहाँ खड़ी मिली कामली स्माइल कर रही थी। वो उसके पास आती है एंड शी सेड सम ऑफ द मीनेस्ट वर्ड्स टू हर, जिससे ये क्लियर था कि शी वाज बिहाइंड ऑल ऑफ द प्लॉटिंग्स, एंड जो वो सिचुएशन में आज है वो मिली की बदौलत है। तो एवरीवन, जैसे ये कोई ट्रैजिक एंडिंग नहीं है, वो ये एक मिली की परफेक्टली रिटन स्क्रिप्ट थी। तो उस मोमेंट पर एरिया को अपनी स्टुपिडिटी पे बहुत रिग्रेट होता है, लाइक काश मुझे एक और चांस मिल जाता। दिस इज़ व्हाट हर इमीडिएट थॉट वाज। तो मैं सब कुछ बदल के रख देती, सब कुछ चेंज कर देती। एंड उसी के साथ ब्लेड गिर जाता है एंड चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस। और फिर एरिया आँख खोलती है वापस पास्ट में। वो उसी दिन पहुंच जाती है जब वो लोग बचपन में थे। उसकी मम्मी ने नोबल फैमिली में शादी की हुई थी एंड वी वर हैविंग अ नॉर्मल फैमिली डे एज यूजुअल। वही घर, वही लोग, वही इनोसेंट लुकिंग मिली। बट इस बार हमारी एरिया सेम नहीं है, और उसके हाथ में एक मिस्टीरियस ग्लोइंग आर ग्लास है। जब वो उसे फ्लिप करती है तो टाइम लिटरली रिवर्स हो जाता है, लाइक अ फ्यू मिनट्स बैक। So, like, you know, like guys, imagine having an undo button for real life. So honestly मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा गूज बम्स इसीलिए आते हैं क्योंकि ये पार रैंडम नहीं लगती है। लाइक ये यूनिवर्स का एक साइन है कि ओके, यू हैव सफर्ड इनफ, नाउ यू कैन प्ले स्मार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो ये वाला मोमेंट था एंड इट वाज रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस एज रीडर्स। और एरिया भी टिपिकल हीरोइन की तरह इमोशनल डिसीजंस नहीं ले रही है अब यहाँ पे ये डिसाइड करती है कि अब नो रिएक्टिंग, ओनली कैलकुलेटिंग एंड स्मार्ट प्ले। और यहीं पर रियल गेम शुरू होता है। इस बार एरिया ऑब्जर्व करती है कि मिली क्या बोलती है, कैसे रिएक्ट करती है, कौन उसके साइड में है, कौन डबल एजेंट है, और सबसे बड़ा चेंज, एरिया अपने इमोशंस को कंट्रोल में करती है। गाइज, लाइक दिस इज़ व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम हर एटलीस्ट, राइट? सो लाइक यहाँ पे एक बहुत ही मेन सीन होता है, अ टी पार्टी सीन, जब मिली सटल इंसल्ट्स करती है एरिया की। एंड ओरिजिनल टाइमलाइन में एरिया रेज मोड में चली जाती है, बट इस बार शी स्माइल स्वीटली। परफेक्ट एटिकेट, परफेक्ट रिस्पॉन्स, एंड रिजल्ट क्या होता है, मिली ऑकवर्ड हो जाती है और एरिया यहाँ क्लासी लगती है। इट वॉज हर वे ऑफ ऊनो रिवर्स। तो अब एरिया को लगता है कि
शी नीड्स समथिंग लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो इसीलिए एरिया सीक्रेटली एटिकेट्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस सब कुछ सीखती है। तो शी नोज़ कि नोबिलिटी में सर्वाइव करना है तो ब्यूटी इनफ नहीं है, शी नीड्स ब्रेन्स, पावर चाहिए, मनी चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए। वो अपनी फ्यूचर नॉलेज भी यूज़ करती है टू टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस बिफोर दे बूम। तो गर्ल लिटरली बिकम्स रिच बाय स्टॉक मार्केट चीटिंग ऑफ डेस्टिनी। काश ये सच में होता। एंड मुझे ये पार्ट इंसेनली सैटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि रिवेंज सिर्फ एनिमीज़ को हर्ट करना नहीं होता है, अपने आप को अनस्टॉपेबल बनाना होता है। लाइक एरिया डजंट जस्ट सर्वाइव, शी अपग्रेड्स यहाँ। तो एरिया के ये सभी एफर्ट्स ग्रेजुअली सभी लोग नोटिस करने लगते हैं कि एरिया तो र्यूमर्स से बड़ी अलग लड़की है, ये तो जैसा हमने सुना था वैसी नहीं है ये। तो लोगों का नैरेटिव थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया, सोसाइटी शिफ्ट होना शुरू हो गई कि शी इज़ एक्चुअली एलिगेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट। और जब सोसाइटी डाउट करना स्टार्ट करती है तो मिली का जो परफेक्ट इमेज है वो क्रैक होने लग जाता है। तो क्योंकि सेंट बनने के लिए विलन भी तो चाहिए होता है, और एरिया विलन का रोल रिफ्यूज़ कर देती है यहाँ पे, तो समबडी हैज़ टू टेक अप द रोल। अब एरिया रिवेंज यहाँ ब्लाइंडली नहीं चाहती है, शी इज़ नॉट सीकिंग रिवेंज हियर। उसको कंट्रोल चाहिए अपनी किस्मत पर, लोगों पर, नैरेटिव पर। बट यहाँ पे सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि ये अब पेशेंट बन चुकी है, क्योंकि स्लो रिवेंज परफेक्ट और परमानेंट रिवेंज होता है। बट ये तो बस बिगिनिंग है, नेक्स्ट पार्ट में एरिया सिर्फ डिफेंड नहीं करेगी बट शी विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग लाइव्स ब्यूटिफुली, एलिगेंटली, धीरे धीरे, लाइक अ स्लो बर्न। और एक ऐसा कैरेक्टर एंटर करेगा जो एरिया से भी ज़्यादा डेंजरस है, दी क्राउन प्रिंस। अगर तुम देखना चाहते हो कि कैसे विलनस क्वीन बनने वाली है हमारी, तो पार्ट 2 मिस मत करना एंड सब्सक्राइब टू जॉइन दी हाइप, बिकॉज वंस यू एंटर द स्टोरी देयर इज़ नो एस्केप।